हाय फ्रेंड्स, तो नॉन लीनियर पीडीई का हम लोग लास्ट फॉर्म ले रहे होंगे जो कि हमारा फोर्थ फॉर्म है और ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही एजी और बहुत ही बेसिक है हमारा ये फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इसके में अंदर कुछ करना ही नहीं होता, मतलब बस एक स्टेप में इसका आंसर आता है। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन भी करा दो या 4 क्वेश्चन भी करा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक करा दो, बस आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके इसका जो क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन भी 2 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। ठीक है, बस लिखने में टाइम लगता है और कुछ नहीं। तो देखो, हमारा ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, कि z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, फिर फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू वाई एक साथ हो। ठीक है, इस तरह के फॉर्म में अगर है तो ही होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब अगर इस तरह के फॉर्म में नहीं है और पी डी में सारे हैं, मतलब इसमें इसमें सब कंटेन होते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू, अगर सब कुछ है तो उसको इस फॉर्म में ले आओ और इस फॉर्म में लाते ही आंसर है। ठीक है, अब देखेंगे हमारा सॉल्व करने का स्टेप। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्टेप्स टू सॉल्व। ठीक है, तो राइट द गिवन पी डी इन फोर्थ में हमको लिखना है फॉर्म नंबर। ठीक है, तो अब z इक्वल टू स्मॉल पी एक्स प्लस स्मॉल क्यू वाई, फिर इस फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग लिख देंगे पहले और क्वेश्चन करने के बाद समझ में आ जाएगा चीज़ें और क्लियर। अभी बस देख लो ध्यान से। पुट p इक्वल टू ए एंड q इक्वल टू बी इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन में हमको p का वैल्यू a और q का वैल्यू b डालना है और ये गिवन इक्वेशन यही होगा हमारा। ये इसमें a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और हमारा आंसर, मतलब ये इक्वेशन है पहला, इसमें a और b डाल दिए, हमारा आंसर आ गया, बात खत्म। यही है हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन का। अब देखो कितना आसान और कितना बेसिक क्वेश्चन है। z इक्वल टू पी एक्स क्यू वाई, और बेसिक मतलब इसके क्वेश्चन बेसिक ही होते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत टफ क्वेश्चन बन सकता है। टफ जैसा कुछ होता ही नहीं है इसके अंदर, और अगर होता भी होगा तो हमें तो नहीं पढ़ना है ऐसा, हमें इतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, द गिवन पी डी ई इज z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, फिर प्लस पी क्यू। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और फिर इसके बाद मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज है ये, क्योंकि यहाँ बीच में यहाँ से नेक्स्ट पेज आ गया, ख़त्म हो गया ये पेज पूरा। ठीक है, तो इट इज अ नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई। ठीक है, इस्ट बिलोंग टू स्टैंडर्ड नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन जो कि है ऑलरेडी स्टैंडर्ड नंबर 4 में है। देखो, क्योंकि पी एक्स क्यू वाई है और एफ ऑफ पी को वाई साथ में है, तो एफ ऑफ पी और वाई भी है। ठीक है, इसमें पी और क्यू भी है, इसमें पी क्यू के अलावा नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये फंक्शन हमारा पी एंड क्यू का है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ही हमारा इस फॉर्म में है। ठीक है, तो इट बिलोंग्स टू फॉर्म 4। ठीक है, फॉर्म 4 को ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब तो फॉर्म 4 है हमारा z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई और फिर प्लस एफ ऑफ स्मॉल पी कॉमा क्यू। ठीक है, अब नाउ पुट स्मॉल पी इक्वल टू ए एंड क्यू इक्वल टू बी इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हमको p का वैल्यू a और q का वैल्यू b सब्स्टिट्यूट करना है। तो नाउ पुट p इक्वल टू a एंड q इक्वल टू b इन इक्वेशन, अच्छा सॉरी, मैं वापस इस लाइन को रिपीट कर रहा था, ध्यान थोड़ा हट गया था, सॉरी। वी गेट z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई फिर प्लस ए बी। ठीक है, बस पी एन क्यू की जगह पे ए और बी सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं। और कमाल की बात ये है कि यही हमारा आंसर है। तो दिस इज रिक्वायर्ड
सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन करा के हम लोग इस वीडियो को एंड कर रहे होंगे और फिर अगले लेक्चर से नया टॉपिक हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नया टॉपिक। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सॉल्व स्मॉल p माइनस क्यू इक्वल टू जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा है। और देखो सॉल्यूशन। ठीक है, तो द गिवन PDE इज, क्या दिया हमको, p माइनस क्यू और फिर z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 है और इट इज अ नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर PDE। ठीक है, ये हो गया। और इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म 4th। ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा डैट इज z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई और फिर प्लस f ऑफ स्मॉल p कॉमा q। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो गया, हमको इसको इस फॉर्म में हमको ये जो कि हमारा, सॉरी मैंने इस फॉर्म लिख दिया जबकि ये नहीं है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक छोटा सा आप लोगों को नोट लगा देता हूँ और इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा सा कलर कर देते हैं ताकि आप क्लियरली दिखे ये चीज़। तो ये नोट हो गया। और आते हैं हम लोग इक्वेशन पे। ये हमारा इस फॉर्म में नहीं है तो हमको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि पी एक्स क्यू वाई और फिर फंक्शन ऑफ ये सब अलग अलग चाहिए हमको। तो उस फॉर्म में लाने के लिए हमको थोड़ा सा बस इसमें हमें बदलाव करना होगा, जो कि भी बहुत ईजी ही है। मतलब ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, अभी आप लोग समझ में आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें स्मॉल p माइनस क्यू और फिर ऐसा है और फिर क्या हमारा z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई और फिर इक्वल टू क्या है 1 है। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू 1 अपॉन p माइनस क्यू। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस फॉर्म में लिखने के बाद z को इस तरफ ही रखते हैं। ठीक है, और बाकी के टर्म को, मतलब पी एक्स को उधर भेज दिया, क्यू वाई को उधर भेज दिया और फिर प्लस 1 अपॉन स्मॉल p माइनस क्यू को उधर। ठीक है, तो क्या अब ये इक्वेशन आपको हमारा जनरल फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि उनको तो यही चाहिए था ना, पी एक्स चाहिए था, क्यू वाई चाहिए था और एक फंक्शन हो जिसमें सिर्फ p और q हो, तो वो चीज़ आ गया। अब आते ही हमको क्या करना है, सो इक्वेशन 2 इज इन फॉर्म 4। ठीक है, फॉर्म 4 में इक्वेशन 2 जो कि हमारा है डेट इज z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई फिर प्लस f ऑफ p कॉमा q। ठीक है, और इसको कर देते हैं बॉक्स में। ठीक है, ये हो गया बॉक्स में। नाउ पुट स्मॉल p इक्वल टू a and small q equal to b in equation 2, we get z equal to ax plus by फिर प्लस 1 अपॉन a माइनस b। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद
हम लोग बोल सकते हैं पी और क्यू की जगह पे ए और बी डाल दिया बस। विच इज रिक्वायर कंप्लीट सॉल्यूशन, और यहाँ लिख देना ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स बस अब इतना ही। हमारा फोर्थ फॉर्म भी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो रखा था, ठीक है। 2 क्वेश्चन कराना होता है इसमें, 2 टाइप के, ठीक है। क्लासेस में भी जनरली 2 क्वेश्चन करा देते हैं, कोई में तो एक ही करा देते हैं क्योंकि इसमें कुछ उतना खास है नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्म हमारा कंप्लीट होता हुआ फोर्थ ही फॉर्म, 4 फॉर्म ही होते हैं, चारों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। मतलब कहीं से भी उठा के देख लो, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। मतलब जितना कराना चाहिए था मैंने उतना अच्छे से करा दिया है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ मिल रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।